दे पार कर दे नैया भवसागर से महात्मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंदहु श्री तुलसी चरण जिनकी ल्यो जग काजे। कल समुद्र नो अति लख्यो प्रगट्यो सत्य जहान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेति तरा तुझ दीन की सहेज दया के धाम। जननी जनक मुझ घर के प्रभु प्रीति धारा। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। इस तन रूपी अक्ष की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती जय जय भारत नेता। दुख हरो विपदा हरो काटो कष्ट कलेश। कामिहि नारी पिहारी जिमि लोभी प्रीतिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय प्रीति नाराम। बोलिए राम चंद्र की गुरुदेव भगवान की। हनुमान जी महाराज की। दाऊबा महाराज की। सर्वप्रथम ओ जगन्नियंता जगदाधार निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में एक बालक शिखर का सत बार नमन। परम पूज्य पादाश्रमणी अर्चनी वंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सत बार नमन। एवं इतिया के कुशलनिया के खेमनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान बृहस्पति स्वरूप श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल, दूर दराज से पधारे हुए समस्त संत विद्वान, मंच पर विराजमान समस्त सहयोगी बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री ग्रहण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। गुड्डू बेस कम करो, ट्रेबिल लगा। आइएगा सभी लोग मिलकर के दोबारा परमात्मा का पावन नाम गाएं, जिससे हमारा भी अंतःकरण पवित्र हो जाए, हम भी भगवान की चर्चा कहने के सुंदर से बात बन सकें। तभी लोग आइएगा, बोलिएगा। तेरे दिल में रहेंगे, तेरे दिल में रहेंगे, ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे, ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे, ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे, तेरे दिल में रहेंगे, ओ सावरे
करेंगे होता रे तुमसे बातें करेंगे सावरे तुमसे बातें करेंगे ओ सावरे तुमसे बातें करेंगे तुमसे बातें करेंगे ओ सावरे 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 तेरे दिल में रहेंगे 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 तुम बागा बनो हम फुलवा बने 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 भंवरा बन मिलेंगे होता रे भंवरा बन मिलेंगे सावरे भंवरा बन मिलेंगे ओ सावरे भंवरा बन मिलेंगे भंवरा बनो मिलेंगे होता रे भंवरा बन मिलेंगे ओ सावरे भंवरा बनो मिलेंगे होता रे भंवरा बन मिलेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे होता रे तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे तुम नदिया बनो हम किनारा बने 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 दोनों मिल बहेंगे होता रे दोनों मिल बहेंगे ओ सावरे दोनों मिल बहेंगे ओ सावरे दोनों मिल बहेंगे दोनों मिल बहेंगे ओ सावरे दोनों मिल बहेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे होता रे तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे ओ सावरे तेरे दिल में रहेंगे बोली राम कृष्ण भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की गुड्डू गर्र गर्र का हो दे जब बोली ध्यान माइक चलावो इसो लगा बमई चल रही है हाँ बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सभी लोग श्री दादी के द्वारा श्रवण कर रहे थे बड़ा ही आनंद आ रहा था देखिए परमात्मा अपने भक्त के वश में रहता है भगवान कहते हैं करहूं सदा तीनों कै रखवारी और जिमी बालक राखे महतारी वोल्टेज डाउन होगा परमात्मा अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करता है जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है अभी आप कथा सुन रहे थे इतना ही नहीं आप देखिएगा अपने जानते हो परमात्मा का अवतार कब होता है भगवान कब आते हैं भगवान का अवतार तब होता है जिस समय निशाचरों का बोलबाला होता है अब निशाचर कहूं अलग थोड़ा आवत हाँ निशाचर हमारे तुम्हारे बीच में हुई जान अब निशाचर जानते हो कौन है गोस्वामी जी ने लिखा है
कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु नर्तन करवा वही सेवा जिनके यही आचरण भवानी और ते जान हो नीति चरतम प्राणी। देखिए निताचरों के कहीं सींग नहीं लगे होते हैं। हाँ, निताचर हमारे आपके जैसे मनुष्य होते हैं। भाई साहब अपने यहाँ धरातल के ऊपर दो निशाचर प्रकट हो गए। कौन? एक का नाम था हिरण्याकश्यप और एक का नाम था हिरणाक्ष। भगवान ने जानते हो हिरणाक्ष का जब वध किया, हिरण्याकश्यप ने सुना रे हमारा भाई मार दिया गया। मन में सोचा अब हम क्या करें, अपने भाई का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन सोचा क्या करें, क्यों? बदला लेने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी, ताकत चाहिए। अब बोला ताकत कैसे मिलेगी? बोला चलो तपस्या करो। हाँ, भोले बाबा की तपस्या करो, वरदान मांगो, ताकत ले ले। देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कौन? तपस्या। अब एक बात और भी बता दें, देखो ये भोले बाबा ऐसे देवता हैं, इनकी जानते हो सब पूजा करते हैं। इनका राक्षसौ पूजन, भूतवौ पूजन, परेतवौ पूजन, चुड़ैलौ पूजती है, जानवरों पूजन, देवता भी पूजते हैं। इतना ही नहीं मनुष्य भी पूजते हैं। और घर के कलयुग में 2 आदमी ज्यादा पूजन, जानते कौन? एक पूजन ज्यादा गंजड़ी, दूसरो भंगड़ी। ये 2 आदमी तुमका बहुत ज्यादा चेला मिले हैं भोले बाबा। जहाँ देखो बनाए बूटी शुरू कहने हो तनिक चल जाए भोले बाबा का प्रसाद। हे हिरण्याकश्यप ने विचार किया, चलो हम जाकर के तपस्या करते हैं। हिरण्याकश्यप ने राजसी वेश को त्याग दिया, जोगिया वस्त्रों को धारण कर लिया, अब प्रस्थान कर दिया जा रहा है कि भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा और कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिप तब करने घर से निकल पड़ा। पहुंच गया, जाकर के जंगल में तपस्या प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गए। जानते हो क्या हुआ कि अंत समय उसके निकट प्रगटे शिव भगवान। अंत समय अंत समय उनके निकट अरे प्रगटे शिव भगवान और बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। बोले बेटा कहा, बोले बेटा मांगो वरदान, हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। हे हिरण्याकश्यप ने देखा, बोला बाबा आई गए हो? बोले बाबा बोले हाँ बेटा मांगो वरदान। हिरण्याकश्यप कहा, लोगो बाबा वरदान का मांगे, एक कोई वरदान नहीं दे, हम अमर हो जाए। बोला अमर हो जाए। भोले बाबा ने देखा, बोले सुनो, जो जन्म लेता है मरना पड़ता है, बोले अमर नहीं हो सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर बाबा, बोले बाबा बोले दूसरा वरदान कुछ भी मांगो, लेकिन अमर नहीं हो पाओगे। हिरण्याकश्यप बोला अच्छा कोई बात नहीं, ठीक दूसरा वरदान मांगेंगे। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, तुम हमें अमर नहीं बने हो तो कहा हम अमर नहीं हुई हैं। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगना प्रारंभ किया। बोला मांगे? बोले बाबा बोले हाँ हाँ मांगो।
हिरण्यकश्यप ने कहा बोला सरकार तो हमें वरदान दे दो, सुनो कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, अरे ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बस इतना ही ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बस इतना ही ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, बस इतना ही ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और दिन में न मरूं निश में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। हिरण्यकश्यप ने कहा बोला बाबा हमको वरदान में ये दे दो, ना तो हम ऊपर मराई और ना तो हम नीचे मराई। बोले बाबा मुस्कुराए, बोले जाओ जाओ नहीं मरेगा। बोले नहीं मरेगा। बोला बाबा इतना ही नहीं, ना तो घर के अंदर मारे जाए और ना तो बाहर मारे जाए। बोले बाबा खजवाइन लेउनी कहीं नहीं गड़बड़ू। बोले बाबा बोले अच्छा नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप कहा लोगो बाबा ना तो हम दिनमा मरई ना तो हम रात मरई। अब भोले बाबा धीरे धीरे पसीना छोड़े लगे। हाँ भोले बाबा कहीं के जब यो घर हो नहीं मरी है, बाहर नहीं मरी है, ऊपर नहीं मरी है, नीचे नहीं मरी है, दिन में नहीं मरेगा रात में नहीं मरेगा। बोले फिर ये मरेगा तो कैसे मरेगा। बोले बाबा बोले अच्छा नहीं मरेगा। ए मस्त हिरण्यकश्यप कहा लोगों रुक जाओ बहुत जल्दी में आए हो, अब भाई तो हम वरदान मांग ही नहीं रहे हैं। बोले बाबा बोले मतलब। हिरण्यकश्यप ने कहा बोला बाबा कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, अरे व्यापे कोई हथियार नहीं, और जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। बोला बाबा नर से न मरूं पशु से न मरूं। हाँ लोगो बाबा ना तो हम कोई आदमी नहीं मारे जाए और ना तो जानवर नहीं मारे जाए। भोले बाबा मनमा सोचने हम भागी जाई का आई, जब यो आदमी 9 दिन आई मरी है जानवर 9 दिन आई मरी है। बोला बाबा किसी अस्त्र शस्त्र से भी ना मारे जाए। भोले बाबा बोले नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा इतना ही नहीं, यही जो 12 महीना हो, 12 महीना सावन भादव कुंवार कार्तिक। हाँ बोला बाबा हम यही 12 महीनों में ना मारे जाई। भोले बाबा कहीं अब कुछ गड़बड़ ज्यादा ही लगी रहो है। जब ये 12 महीनों में नहीं मरी है तो मरी है कब। भोले बाबा बोले अच्छा नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा अपने जीवन में कोई ऐसा ऐसो आराम ना हो जिसकी हमें प्राप्ति ना हो जाए। भोले बाबा बोले ए मस्त बेटा। हिरण्यकश्यप कहा लोगो बाबा अत्तो ही दे देव। बोले बाबा कहीं नहीं नहीं भाई पुर रही वो तो और मांगी ले। हिरण्यकश्यप बोला बाबा इतना ही काफी है। भोले बाबा ने कहा जाओ ए मस्त। भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। ए हिरण्यकश्यप अपने जानते हो राजमहल में पहुंच गया। जाकर के बढ़िया सुंदर दरबार लगाया, समस्त प्रजावासियों को बुलाया, समस्त जानते हो मंत्रियों को बिठाया, देश देश के राजाओं को बुलाया और हिरण्यकश्यप ने ऐलान करना प्रारंभ किया। बोला सुनो तुम्हारा तबका अगर दुनिया में कोई शत्रु है, कोई दिन लड़ाई है तो वो एक ही है। कौन? कि पहले जिसने मेरे भाई
अरे खल हिरण नाच को मारा है, अरे यह याद रहे वो जीवन में, हाँ पहला पात्र तुम्हारा है। बोले पहले जिसने मेरे भाई, बोले जिसने हमारे भैया को समाप्त किया है, याद रखना अगर दुनिया में कोई शत्रु है तो वही शत्रु है। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, आते कोई हमारे यहाँ राम राम नहीं गाएगा, ईश्वर का नाम नहीं लेगा। अगर तुम्हारे लिए ईश्वर है तो मात्र एक ही है, कौन? कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। और जो बात नहीं मानेगा तो उसे जेलों में रहना होगा। बोला सुनो, आज से कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, जरा और सुनो कि लइयो मम बैरी को नाव को भूली नाई, अब माला तोरे फेंको छापा तिलक लगइयो ना। हिरण्यकश्यप कहां लगो सुनो, आज से कोई माला नहीं पहरी है, आज से कोई तिलक नहीं लगाएगा। यादव हम मथे हरी रंगे बैठे, हिरण्यकश्यप जिंदा हो तो हम खुद ही नहीं लगाए होते। बोला सुनो, कोई आते तिलक नहीं लगाएगा। अब इतना ही नहीं कि जइयो न दिवाले परवाले उतारी ले हो, अय्या के हो महावन ये कुछ भी करियो ना। हिरण्यकश्यप कहां लोगों, आज कोई पूजा पाठ नहीं करी है, आज कोई मंदिर में नहीं जाएगा। इतना ही नहीं कि मानियो नहीं माता पिता, और करियो गोपी प्रघात। कहां लोगों, महतारी बापक सवेरे उठ के तुरंत ही लाठिन मारो, भला खूब मारो। मानियो नहीं माता पिता, और करियो गोपी प्रघात, और गुरु को सौगात लात छाड़ी के दिवैयो ना। बोला गुरुजी का देख लो रगदाई की मारो, बोला तुरंत ही मारो। अब बोला इतना ही नहीं, खाने के लिए आलू भिंडी टमाटर मटर खादी मरे जा। बोला ये सब बंद करो, खाने के लिए क्या है कि खइयो मांस मदिरा, और उड़इयो पुराण वेद, और लइयो ना दया भाव, देवी देवता मनइयो ना। बोला खूब दारू पे सवेरो हो नरियावे को शुरू करी दे, मान खाओ बकरा खाओ, अब चाहे जैसे आराम से रहो। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, आज से हमारी राज्य में कोई रा नहीं कहेगा। रा जौनी वर्णमाला हो, छठा बड़ा काखा गागा अंगा, यही मां जौन रा रथ हो, बड़े जो का करते रा रथ जानते, जौन रा रथ हो। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो, ये हमारे शत्रु के नाम का पहला अक्षर है। बोला आज कोई रा नहीं कहेगा। अब भाई साहब हिरणा के जानते हो, हिरण्यकश्यप की राज में कोई रा नहीं कहता है।
आ जाओ रानाई बोलो जा। हीरा कश्यप की राजधानी जानती कहाँ? ज्यादा दूर थोड़ा है, जानती कहाँ? हरदोई। देखिए इसका शुद्ध नाम था हरिद्रोही, लेकिन बिगड़त बिगड़त ही गो हरदोई। अच्छा हरदोई वाले तुम बूझ के देखो के कहाँ रहा, तब वो हरदोई नहीं बतावत, वो जानते कहाँ थे? हदोई। हदोई आज भी नहीं कहते हैं। अब हीरा कश्यप का अत्याचार बढ़ रहा है। इधर हीरा कश्यप की एक पत्नी है, पतिव्रता है, जिनका नाम है महारानी कयाधु। महारानी कयाधु ने गर्भ को धारण कर रखा है। एक दिन की बात, हीरा कश्यप दलबल के समय कहीं बाहर चला गया। देवराज इंद्र ने देखा महारानी कयाधु अकेले हैं। मन में विचार किया, अरे जिस प्रकार से बाप परेशान करता है कयाधु के द्वारा तो संतान होगी, वो आगे चल करके हमें परेशान करेगी। दौड़ते हुए गए और जाकर के महारानी कयाधु को कैद कर लिया। महारानी कयाधु को कैद कर लिया। लिए हुए जा रहे थे, रास्ते में तब तक कौन मिल गया? नारद बाबा। देखिए लोग कहते हैं नारद खाली लड़ाई लगवाओ थी, हम कहीं थी लड़ाई लगवाओ थी, लेकिन नारद खाली लड़ाई नहीं लगवावत। आहा, नारद लड़ाई लगवाते भी हैं और नारद लड़ाई छुटवाते भी हैं। इतना ही नहीं, नारद ने हमेशा समाज का कल्याण किया है। नारद ऐसे ऋषि हैं, देवताओं में भी जाते हैं और राक्षसों में भी जाते हैं। नारद बाबा मिल गए, बोले ए देवराज, अरे कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे साथ में कौन है? देवराज इंद्र मुस्कुराए, बोले बाबा ये हमारे साथ में हीरा कश्यप की पत्नी है, इनका नाम है कयाधु। नारद बाबा कहें तो इनका तुम कहाँ गोटे लिए जा? इंद्र ने कहा, बोले बाबा हम मन में विचार कर रहे हैं, अगर कयाधु को ही समाप्त कर दिया जाए तो आगे चल करके सब बवाल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई बात तो ठीक है, जैसे बांसुरी है, अगर बात नहीं होगा बांसुरी कैसे बनेगी है? अब बांसुरी नहीं होगी तो राग कैसे निकलेगा? बोले बाबा जब ये कयाधु नहीं होगी, इसके द्वारा कोई पुत्र ही नहीं होगा, आगे चल करके हमें परेशान नहीं करेगा। नारद बाबा कहने लगे तुम्हारी बुद्धि फिर गई। देवराज इंद्र ने कहा बाबा क्यों? नारद बाबा बोले अरे ये तुम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। इस रानी के गर्भ के द्वारा कोई साधारण पुत्र नहीं होगा। देवराज इंद्र बोले बाबा मतलब? नारद बाबा ने कहा जरा सुनो कि रानी के गर्भते वह परम भक्त प्रगटाएगा। रानी के गर्भते वह परम भक्त कहलाएगा। रानी के गर्भते वह परम भक्त कहलाएगा। रानी के गर्भते ही वह परम भक्त प्रगटाएगा। और जो अपनी अटल प्रतिज्ञा पे, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा पे पाप का प्रताप मिटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप मिटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप मिटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बोले इस महारानी के द्वारा कोई साधारण पुत्र नहीं होगा। कौन होगा? भगवान का परम भक्त होगा। परम भक्त
देवराज इंद्र ने तो वहां सुना। देवराज इंद्र कहने लगे बाबा झूठ तो नहीं बोली रहे, काहे हिरण्यकश्यप से हम बहुत परेशान हैं। नारद बाबा ने कहा बोले बेटा तुम्हें याद होना चाहिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताई नहीं देखा नारद बाबा में यो बहुत बड़ा गुण रहा है। हाँ नारद बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। नारद बाबा ने कहा जाओ इस महारानी को जाकर के आजाद कर दो। देवराज इंद्र गए। देवराज इंद्र ने क्या किया, महारानी क्याधों को जानते हो अपनी कैद से आजाद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया कि अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र शालान। अबलाओं को अबलाओं को छोड़कर अरे गया इंद्र शालाध। और जन्मे कुछ दिन में इधर परम भक्त प्रहलाद। जन्मे कुछ भाई साहब जानते हो आज क्याधु के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है। ज्योतिषियों ने जिस बालक का नामकरण संस्कार किया, ज्योतिषियों ने उस बालक का नाम क्या रख दिया, प्रहलाद रख दिया। अब हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न है, क्यों, घर में पुत्र ने जन्म लिया है। हाँ बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज वो पुत्र पैया मैया चलने लगा और समय व्यतीत होता चला गया, ये पैरों के बल चलने लगा। धीरे धीरे जब कुछ और समय बीता, हिरण्यकश्यप ने विचार किया चलो अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो अपने पुत्र का नाम गुरुकुल में लिखवा दिया जाए। देखो एक बात बताई नहीं, पहले चलते रहा है गुरुकुल, चलते रहा है, अब हूँ चलते हमारे नियम धारम चलते हैं। हाँ पहले चलते थे गुरुकुल, तो वही माँ पढ़ावत जानते कौन रहा है, तो वही माँ पढ़ावत रहा है गुरुजी। धीरे धीरे गुरुकुल हो गया समाप्त। अब आई गए स्कूल, तो वही माँ हुई गए मास्टर साहेब। हाँ हाँ गुरुजी गए, मास्टर हुई गए। अब वह बड़े बड़े हुई गए विद्यालय, अब मास्टर चले गए। अब जानते कौन आए, अब डायरेक्ट हम सर जी आए। हाँ सर जी, ये पहले गुरुजी पढ़ाते थे। जाकर के खन्ना मृग जी के पास में नाम लिखवा दिया। अब प्रहलाद जी रोज जाते हैं, बस्ता टांगते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ाई में प्रहलाद जी बहुत अच्छे थे। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने जानते हो सबका सब बच्चों का हेड बना दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, रोज पढ़ने जाते हैं। एक दिन की बात, बस्ता लेकर के पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब राजमहल के बाहर निकले, बस्ती में पहुंचे, तब तक कानों में रोने की आवाज सुनाई पड़ी। प्रहलाद जी ने विचार किया ये हमारी राज्य में कौन रो रहा है। इधर उधर निगाह दौड़ाया, क्या देखा, एक मकान है, टूटा मकान, कच्चा मकान, मिट्टी का मकान। उसी मकान के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद जी ने विचार किया चलो देखें ये कौन रो रहा है। प्रहलाद जी ने उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं कि देखा कि कुम्हारी रोती है, अरे खुद को धिक्कारी दे रही है। देखा कि कुम्हारी रोती है, खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि तुम्हारी रोती है, खुद
दे रही है। और एक मांगो मांगती जाती है, एक मांगो मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुछ मांग मांग कर जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुछ मांग मांग कर जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुछ मांग मांग कर जाती है। क्या देख रहे हैं? एक बूढ़ी तुम्हारी विधवा तुम्हारी बैठी है, एक आवा लगा है आवा, और उसी आवे के पास में बैठी परब्रह्म परमात्मा को याद कर रही है। सरकार कि अगर मेरी भी सुन लेते, बूढ़ी कुमारी भगवान से कह रही है प्रभु कि अगर मेरी भी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर मेरी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर मेरी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर मेरी भी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर मेरी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर मेरी सुन लेते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर वो पार कर देते, अगर वो पार कर देते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर भव पार कर देते, तुम्हारा क्या चला जाता। अगर भव पार कर देते, तुम्हारा क्या चला जाता। ए बूढ़ी तुम्हारी रो रही है। प्रहलाद जी ने देखा, प्रहलाद जी पास में गए, बोले मैया ये बताओ आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा क्या बताएं। प्रहलाद जी ने कहा, माता क्या किसी ने तुमको परेशान किया? अरे किसने ऐसा अपराध किया है आप हमें बताएं, उसको दंड भुगतना पड़ेगा। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा किसी ने अपराध नहीं किया है, अपराध जो हुआ है वो अपराध हमसे हो गया है। प्रहलाद जी ने कहा मतलब? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा गुड्डू थोड़ी ट्रेबिल लगाओ मां। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा देखो हम एक विधवा स्त्री हैं, हमारे एक भी संतान एक भी पुत्र नहीं था। मेरे घर में 2 बच्चे थे, बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। मैं बिल्ली के बच्चों को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी। अरे बेटा उनके साथ में खेलती थी, उनसे बातें करती थी। लेकिन क्या बताएं, आज जिस समय मैं आवाज सजा रही थी, बर्तन लगा रही थी, मेरे बच्चे पता नहीं कहां से आए और आकर के इस आवा के अंदर बैठ गए। हमने आग लगा दिया। आज जब आग लग गई मुझे याद आया मेरे बच्चे इसी आग में बंद हैं। अब मैं अपने प्रभु को याद कर रही हूँ, मेरा प्रभु आएगा, हमें विश्वास है मेरे बच्चों को बाहर निकालेगा। प्रहलाद जी ने देखा, प्रहलाद जी ने माता का तुम्हारी बुद्धि फिर गई है? अरे आग पे क्या बिल्ली के बच्चे बाहर आ जाएंगे? बूढ़ी कुमारी ने कहा, बोली बेटा
हमें विश्वास है मेरा राम चाहे जाए, अरे राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। मेरा राम चाहे जाए, ये सूर्य पश्चिम में भी निकल सकता है, कमल पहाड़ों पर निकल उग सकता है। अरे बेटा मुझे विश्वास है मेरे बिल्ली के बच्चे बाहर निकलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तो एक काम करो, देखा ही तुम्हारे राम, उठाओ बाबा दिखाओ जरा, देखिए तुम्हारे राम में कितनी ताकत है। बूढ़ी कुमारी ने कहा बोली बेटा ये आवा बहुत गर्म है, अभी ये आवा उठाया नहीं जा सकता है। जब रात बीतने के बाद में जब प्रातः काल होगा तब ये आवा उठा